हैशटैग बॉयकॉट चाइना। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली आफ्टर द बैन ऑफ 59 चाइनीज ऐप्स बाय इंडियन गवर्नमेंट। एक चीज़ बताता हूँ, 3 दिन पहले मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एंड मैंने एक पोस्ट देखी बाय मनु कुमार जैन, हु इज़ द CEO ऑफ Xiaomi इंडिया। उन्होंने एक पोस्ट डाली जिसमें वो Xiaomi टीवी के एक फैक्ट्री लाइनअप के साइड में खड़े थे। मैंने उस फोटो को लाइक किया एंड व्हेन मैं कमेंट सेक्शन में गया तो जैसा कि आप देख सकते हो, लोगों ने लाखों कमेंट कर रखे हैं हैशटैग बॉयकॉट चाइना। देन सडनली मैंने कमेंट्स पढ़ना शुरू किया एंड व्हेन आई गॉट डीप इनटू इट, मुझे रियलाइज हुआ कि लोग हैशटैग बॉयकॉट चाइना को एक बहुत ही गलत वे में ले रहे हैं। बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को एक बहुत ही गलत वे में ले रहे हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है X, इट इज एन MNC और वो इंडिया में आती है। इंडिया में आने पर वो 3 मेन काम करती है। सबसे पहली चीज, वो गवर्नमेंट के थ्रू किसी प्राइवेट सेक्टर या कई बार तो गवर्नमेंट सेक्टर से ही एक बहुत ही बड़ा लैंड खरीदती है ताकि उसमें वो अपने ऑफिशियल्स को घर दे सके या फिर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सके और अपने ऑफिसेस बना सके। देन आफ्टर वो इंडिया से एक बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ वर्कर्स को हायर करती है। हमारे इंडिया में एक रूल है जिसकी वजह से अगर कोई भी MNC हमारे इंडिया में एंटर करती है तो यहां पर आकर उसको अपने टोटल वर्क का 80% एम्प्लॉइज इंडिया से ही रिक्रूट करने होंगे एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में 100% इंडियंस ही होते हैं एक MNC के लिए। सो वो कंपनी एक बहुत ही बड़े अमाउंट के लोगों को हायर करती है। तीसरा काम, वो कंपनी गवर्नमेंट को उसके हर एक एक्शन पर रेवेन्यू देती है, यानी कि लैंड खरीदने पर वो रेवेन्यू देती है गवर्नमेंट को, एज वेल एज अपने जितने भी लीगल एक्शंस होते हैं, अलग अलग कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना, एज वेल एज गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करना या एडवर्टाइजमेंट, इन सब चीजों में कंपनी को गवर्नमेंट को कुछ % रेवेन्यू हर बार देना पड़ता है। सो बात यह आती है कि आखिर कितना रेवेन्यू। सो फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अगर एक 100% प्रॉफिट कमाती है, उसमें से वो अपना 10% लैंड खरीदने में गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे देती है, एज वेल एज 10% वो वर्कर्स जितने भी लीगल एक्शंस होते हैं उनमें रेवेन्यू देती है, एज वेल एज 10% उसके इंपोर्ट ड्यूटीज पर भी टैक्स लग जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने हमारे SGST और CGST के रूल्स में बहुत बड़े चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से जितने भी इंपोर्ट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही है या फिर वो कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है, उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता है जो कि उस कंपनी को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। टू टेल यू, टिकटॉक के बैन को लेकर बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। टिकटॉक की एक पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, इट इज़ अ चाइनीज़ कंपनी। 3 दिन के अंदर अंदर उस कंपनी को इंडिया के सिर्फ और सिर्फ इंडिया के टिकटॉक बैन से 45,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यस, 45,000 करोड़। दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो मेरे इन 2 एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि एक कंपनी जब किसी भी कंट्री में जाती है, नॉट ओनली इन इंडिया, अगर एक कंपनी किसी कंट्री में जाती है तो उसे उसकी गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। थिंग इज कि अगर तुम किसी भी एक कंपनी को अगर हमारे देश से बाहर निकालते हो तो पहली चीज ये होगी कि अगर हमारी गवर्नमेंट की GDP का टोटल जो होती है उसमें से अगर 10% MNCs से आता है, 10% ऐसी ऑपरेटिंग कंपनी से आता है जो अलग अलग देश से आ रही हैं, एक कंपनी निकालने से उस 10% में से डायरेक्टली 1 और 2% का नुकसान हो जाएगा। आप लोग को भले ये सिर्फ 1 और 2% दिख रहा है, बट GDP के हिसाब से इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। अगर किसी कंपनी को बाहर निकालना है तो एक बहुत ह्यूज अमाउंट का सफर करना पड़ता है गवर्नमेंट को। सेकेंड थिंग, लाखों करोड़ों लोगों की जॉब्स चली जाती हैं इन छोटी छोटी फैक्ट्रीज में, सेलिंग यूनिट्स में, डिलीवरी एजेंट्स, अलग अलग वर्कर्स, ये सब लोग, इन सब की जॉब्स चली जाएंगी अगर एक कंपनी इंडिया से बाहर जाती है तो। सो किसी भी कंपनी को बाहर निकालना इज नॉट अ सॉल्यूशन एंड बॉयकॉट चाइना, इसका मतलब ये है ऐसी चीजों को बदल दो जो आप बदल सकते हो। आप समझ सकते हो एक MNC का इंटीग्रेशन किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप होता है। सो गाइज, मेरा बस ये कहना है कि इस बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को एज अ राइट वे देखिए। यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट, सही चीज पढ़ो। सो गाइज, विद दिस नोट
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगती है तो प्लीज़ डिसलाइक करना और कमेंट ज़रूर करना कि यार वीडियो क्यों अच्छी नहीं लगी। मेरा नाम है मास्टर वुड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।